धार्मिक क्रियाओं में खोजता फिरता रहता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो व्हाट इज गिवन? प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उन्होंने क्या बताया है, क्या प्रचलित है? क्योंकि दुनिया में तो ऐसी कई चीजें हैं कि हम जिसे करके हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कबीर जी ने उन सभी बातों का खंडन किया है। और वो कौन सी बातें हैं? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास, कौन से विश्वास? जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर के पूजा अर्चना करना, या नमाज पढ़ना, या फिर योग वैराग्य जैसी क्रियाएं करके पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है? अब ये क्वेश्चन क्यों कबीर ने कहा है कि ईश्वर बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपके सांसों में है? चलिए इसका उत्तर देखें। सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है और ईश्वर का वास हर प्राणी के हर सांस में है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी के अंदर है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को श्वासों की यानी सांसों की श्वास में कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सामान्य हवा में और आंधी में फर्क होता है। और वो कौन सा फर्क होता है, आइए जानते हैं। सामान्य हवा में वस्तुओं को प्रभावित करने की इतनी क्षमता नहीं होती जितनी कि आंधी में। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़े हुए हर एक किस्म के अज्ञान के पर्दे, जैसे मोह माया रूपी बुराई, छल कपट रूपी कूड़ा, सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु की भक्ति में रम जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब ज्ञान की आंधी, यदि कोई भक्त ज्ञान रूपी सागर में डूबना चाहता है, उसकी आंधी में उड़ना चाहता है, तो उससे भक्त के जीवन पर क्या असर पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और सारी अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन उसका पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को साखियां का यह भाग शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। इसमें पढ़ती क्यों नहीं तू? आता है तो सुबह आता है, शाम को भी आता है। ये कहानी बता रही है इमोशनल